जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। ज़िला उद्योग केंद्र के जीएम हमारे साथ जुड़ेंगे एक साक्षात्कार के लिए और इनके माध्यम से वर्तमान समय में इस विभाग के जो महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। बात करते हैं। चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण जो स्कीम्स अभी ऑनगोइंग है इस डिपार्टमेंट की, वो कौन कौन से हैं? सर, PMEGP है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। एक तीसरा स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना। योजनाओं के बारे में थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी भी। ठीक, PMEGP केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित स्कीम है। इसमें शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है और सेवा क्षेत्र में मैक्सिमम 20 लाख है। इसमें सब्सिडी 35% ग्रामीण क्षेत्र में है और शहरी क्षेत्र में 25% सब्सिडी है। वर्तमान में कितने लोग इस महत्वपूर्ण योजना से लाभान्वित हो रहे हैं? वर्तमान में इस साल हम लोगों को 70 लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 54 आवेदन स्वीकृत हुए हैं विभिन्न बैंकों में और 15 लगभग जो है वो भुगतान हो चुका है। योजना या योजनाएं जो है वो कितनी पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंच रही है? सर, ये टोटल जो स्कीम है, चाहे PMFME हो, PMEGP हो, PM विश्वकर्मा योजना हो, टोटल ऑनलाइन सिस्टम है। आवेदन से लेके भुगतान तक सब ऑनलाइन सिस्टम है। ट्रेनिंग भी ऑनलाइन सिस्टम है। जैसे ही कोई ऑनलाइन आवेदन करता है वो मेरे पोर्टल पर आ जाता है। पोर्टल पर आने के बाद हम लोग बिना देर किए हुए उसको बैंक हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। अन्य जो दूसरी योजनाएं हैं जिसके बारे में आप जानकारी भी दे रहे थे, विस्तार से अगर कुछ बोलना चाहें। PMFME एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री की जो एक उद्देश्य है कि मेरा देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, उसी को ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई गई है। और इस साल 2024-25 में 237 लक्ष्य दिया गया है। तो हमारे प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड उद्यमी समन्वयक हैं, मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड का, और एक हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं अविनाश जी। ये लोग अपना काफ़ी अच्छे मेहनत कर रहे हैं लक्ष्य को पूरा करने के लिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपका फरवरी तक, मार्च तक इस लक्ष्य को हम लोग पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। बीच में कुछ बाधित होती है, जैसे पिछले साल लोकसभा चुनाव आया तो उस समय हम लोगों का जो है काम थोड़ा रुक गया था, क्योंकि KVIC के तरफ से ही चिट्ठी आई थी। हम लोग उस समय एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे। बीच में फिर विधानसभा का चुनाव है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे लक्ष्य को। एक और योजना के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या, कौन चीज़ के बारे में? कोई एक और स्कीम? हाँ, PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना जो है कौशल योजना, ये 18 क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे बढ़ेगिरी हो गया, आपका ताला बनाने वाले हो गया, लोहारगिरी हो गए, इस तरह जो चर्मकार हो गए, उन लोगों के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है, PM विश्वकर्मा कौशल योजना। इसके तहत ऑनलाइन ये भी आवेदन होता है। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद ये मुखिया के स्तर से पहले उसको वेरीफाई होता है, पंचायत स्तर से मुखिया करते हैं। वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये सही में ये काम कर रहे हैं। उसके बाद वो फिर वेरीफाई करने के बाद वो अपना लॉगिन पासवर्ड से डिस्ट्रिक्ट नोडल एजेंसी को भेज देंगे। फिर यहाँ से फिर हम लोग उसको वेरीफाई कराते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, और वेरीफाई कराने के बाद फिर हम लोग उसको स्टेट नोडल एजेंसी मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के जो CEO हैं, विशेष कार्यपालक पदाधिकारी, उनके यहाँ भेज देते हैं। फिर वहाँ से उनको फिर बैंक में भेजा जाता है। बैंक में भेजने के बाद उसके लिए
5 दिन का एक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है और उसमें भी ट्रेनिंग के पीरियड में भी प्रत्येक दिन 500 रुपया जो प्रशिक्षण लेंगे लाभुक उनको मानदेय भी दिया जाएगा और स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद उसको 15,000 रुपया टूल किट्स के लिए उसको दिया जाएगा। उसके बाद पहला किस्त जो है 1 लाख रुपया दिया जाएगा 18 महीना के लिए। वो 1 लाख जब फिर वो पेमेंट कर देंगे बैंक को, तब फिर दूसरा 2 लाख का जो किस्त आएगा, मैक्सिमम इसमें 3 लाख का प्रावधान है लोन का। फिर वो 36 महीना के लिए 36 महीना के लिए 2 लाख रुपया दिया जाता है। 36 महीना में भी उसको रिपेमेंट कर देना पड़ता है। उसमें भी 35% नहीं, सब्सिडी उसमें नहीं है। उसमें मतलब कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5%। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। ये सभी महत्वपूर्ण जो सरकारी योजनाएं हैं आपके अनुसार लोगों तक सही ढंग से पहुंच रहा है? सब जी, कुछ एकदम ऑनलाइन है, हाँ, एकदम ऑनलाइन। कहीं सब किसी कुछ। प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है? कोई गुंजाइश ही नहीं है, सब ऑनलाइन सिस्टम है। और हम अपने स्टाफ को, जो भी मेरे स्टाफ हैं, या PMFMA का हो, PM विश्वकर्मा योजना हो, PMEGP योजना हो, आज अगर ऑनलाइन अभी चेक कर कीजिएगा, एक भी मेरे यहाँ पोर्टल पर पेंडिंग नहीं है। कितने कर्मचारी कार्यरत हैं फिलहाल यहाँ पर? हमारे यहाँ अभी परमानेंट में हम लोग यहाँ 4 स्टाफ हैं, एक महाप्रबंधक हैं। अनुबंधित भी कुछ है? अनुबंधित में हैं आपका बोर्ड के हैं आपका 12, 13 स्टाफ मेरा बोर्ड के हैं, मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के। और सिंगल विंडो सिस्टम के 3 स्टाफ हैं जो कि आउटसोर्सिंग का है। एक EODB मैनेजर है, दीपक कुमार नाम है, और एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। जिला कार्यालय की स्थिति इतनी जर्जर और खस्ता हाल क्यों? हाँ, ये तो स्थिति बहुत जर्जर है। हम लोग इसमें मीटिंग में भी गए हैं, वहाँ भी चर्चा हो रही है। प्रस्ताव है 3-4 जिला का जो बिल्डिंग है बहुत जर्जर है, और सचिवालय स्तर पर भी इसकी चर्चा हुई है। मंत्री की, हमारे उद्योग मंत्री जो अभी माननीय उद्योग मंत्री जी हैं, उनकी अध्यक्षता में भी इस बात की चर्चा हुई है। नई बिल्डिंग का प्रस्ताव है, बहुत जल्द बिल्डिंग। मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ पर होनी चाहिए वो सब है या फिर यहाँ भी कुछ समस्याएं हैं? नहीं, समस्याएं भी नहीं है। मूलभूत जो सुविधाएं हम लोगों का जितना होना चाहिए वो है। गिरिडीह एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना पहचाना जाता है। जी, जी। फैक्ट्रीज और कारखाने जो चल रहे हैं गिरिडीह में, खासकर जो है, क्या उन कारखानों की स्थिति है? क्या नज़र है आप लोगों की? अच्छी स्थिति है। उसमें बहुत सारे आपका माइक्रो में भी है, मीडियम में भी है, SSI में भी है, लार्ज स्केल में भी है। तो उन लोगों का भी अच्छा मैंने चल रहा है। फैक्ट्री और दिन ब दिन कारखाना संचालन के लिए जो आहारता और गाइडलाइंस होनी चाहिए सरकार की यह है, क्या उन आहारताओं को पूरा किया जा रहा है? यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। कौन जांच रहा है इसे? जांच कौन रहा है इसको? जांच फैक्ट्रीज के संचालन के लिए जो आहारता या गाइडलाइंस हैं उन चीज़ों को एग्जामिन कौन कर रहा है? जांच कौन रहा है? आपका निदेशालय स्तर से होता है। फैक्ट्रीज जो चल रहे हैं वो सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। कल कारखानों से लगातार जो निकलने वाले धुएं हैं, उन धुओं के कारण जो समस्याएं लोगों को हो रही है, उन चीज़ों को लेकर कभी समस्याएं आती है। और तो पोल्यूशन का मैटर है, पोल्यूशन प्रदूषण विभाग का मामला होता है, उसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। बाकी सब कुछ ठीक है? बाकी सब कहीं कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। जर्जर भवन की एक समस्या है। हाँ, थोड़ी बहुत बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, बरसात के दिन में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन इस पर भी चर्चा हो रही है। करीब 3-4 DIC जो है जिला उद्योग केंद्र का भवन जर्जर है, तो प्रस्ताव है बहुत जल्द नया बिल्डिंग बनेगी। चलिए, जगन्नाथ दास को आप सुन रहे थे, महाप्रबंधक जिला औद्योगिक केंद्र गिरिडीह। विस्तार से वर्तमान योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे और साथ ही साथ समस्याएं जो उनके संज्ञान में है उन समस्याओं से भी अवगत करवा रहे थे।